नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्म राइट पर। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, देश की जनता से क्या वादे किए हैं दोनों ने। एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी जी हैं। दोनों ने क्या क्या वादे किए हैं। मिशन है 2024, जीते तो कौन क्या देगा, किसका पलड़ा भारी है, किसके इस बार वादे बेहतरीन हैं, किसके वादे नॉर्मल है। चलिए शुरू करते हैं। वादों की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस ने कुछ ही पत्रों का, कुछ ही पेज के अपना मैनिफेस्टो बनाया है। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया 48 का, तो वहीं मोदी ने अपना मैनिफेस्टो यानी कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है 76 पेज का। 76 पेज पे वादे और ये लिखी गई हैं योजनाएं। साथ ही साथ यहां पर अगर बात करें कांग्रेस की तो 48 पेज पे लिखी है। लेकिन इस बार के जो वादे हैं वो कांग्रेस के वादे में, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, कांग्रेस के वादे मन लुभाने वाले, अपनी तरफ आकर्षित करने वाले ये वादे हैं। जी हाँ, अगर कांग्रेस ये सारे काम करती है या कांग्रेस पे लोगों का भरोसा बनता है वादों के आधार पर, तो कांग्रेस जीत सकती है। खैर, ये आप कमेंट्स करके बताइएगा कि वादे क्या होते हैं, क्योंकि भाजपा के एक तरफ वादे आते ही लोगों ने जुमले कहना शुरू कर दिया है, और जो कहीं ना कहीं कई बार सच भी होता दिखाई देता है, क्योंकि लोगों के अकाउंट में 15 लाख अभी तक नहीं आए। ठीक है, तो वो अलग अलग सोच है हर इंसान की। चलिए यहां पे अगर हम बात करें सबसे पहले कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने एक चीज बहुत अच्छी लगी है। यहां पे एक चीज मुझे सबसे अच्छी यहां पे क्या लगी है, टैक्सेशन एंड टैक्स रिफॉर्म्स। देखिए, इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट टैक्स कोड रखेंगे हम। दूसरा, जो सैलरीड पर्सन है उन्हें टैक्स के यहाँ पे ये देखिएगा, जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए अलग से लिखा गया है, कांग्रेस विल रिमेन मेंटेन स्टेबल पर्सनल इनकम टैक्स rates through its term. This will ensure that the salaried class not be subjected to raising tax rates and have clarity to pain. तो जहां जो सैलरीड पर्सन है उन्हें टैक्स से दूर रखा जाएगा, टैक्स से कम रखा जाएगा, कम से कम टैक्स रखा जाएगा। ठीक है, अभी उन्होंने ये भी कहा है कि जीएसटी को हम रीइंफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ जो खाने का सामान है उससे जीएसटी हटा दी जाएगी। एमएसएमई के लिए जीएसटी अलग की जाएगी, बिल्कुल खत्म की जाएगी लगभग। एंजल टैक्स का एक यहाँ पे रिफॉर्म किया जाएगा। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसपे 5% टैक्स लगाते हैं, तो वो भी यहाँ पे खत्म किया जाएगा। मतलब टैक्स के मामले में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें एक नॉर्मल सिस्टम से, टैक्स के मामले में कांग्रेस ने बहुत अच्छे वादे किए हैं। ये अगर कोई भी सरकार जीतती है तो उसे देखिए करना चाहिए, क्योंकि टैक्स अगर हम बात यहाँ पे करें तो टैक्स हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। आप इवन कई सारी चीजें तो ऐसी हैं कि आप बैंक से लोन लेने जाएं तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पेड करनी पड़ती है। एक तो आप परेशान हैं, दूसरा आप उधारी ले रहे हैं किसी से, लेकिन उसके ऊपर भी आपको अलग से जीएसटी देनी पड़ती है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो सोचने वाली है। खैर, यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा ये वादा किया है। साथ ही साथ और वादे की अगर हम बात करें तो हम शुरू से चलते हैं कांग्रेस को लेकर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे शुरू हो जाता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने यही कहा है कि हम बहुत बेहतरीन लेके चले जाएंगे। सबसे पहले यूथ के लिए इन्होंने ये कहा है कि हम यूथ के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से, हमारे पास ये सारी चीज़ें तैयार हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बेरोजगारी को हटाएंगे। यहाँ से इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे इक्विटी सोशल जस्टिस के बारे में बात की गई है कि किस तरह से सोशल जस्टिस मिलेगा एससी एसटी ओबीसी। द कांग्रेस गारंटी दैट इट विल पास ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू रेज द 50% कैप रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, तो 50% का यहाँ पे ये कर देंगे। जो अभी तक 5 10 20% होता है, तो ये कहते हैं कि 50% तक हम कर देंगे। पूरी बात यहाँ पे एससी एसटी के लिए की गई है। खैर, ये चीज हमें यहाँ पे गलत लगी, आपको कैसी लगी वो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी के लिए एक बहुत गलत चीज है। दूसरा, इन्होंने कहा कि रिलीजियस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो इन्होंने कहा कि सभी को भाईचारा हम एक साथ लेके आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सीनियर सिटीजन की पर्सन के जो अभी यहाँ पे है, जो डिसेबल्ड है या सीनियर सिटीजन है, उनकी 200 से 500 है, उसे ये बढ़ा के 1000 रुपये करेंगे। ये मेन पॉइंट है इस बात का। हेल्थ के लिए इन्होंने कहा है कि हम 25 लाख तक, द राजस्थान मॉडल्स ऑफ कैशलेस इंश्योरेंस अप टू 25 लाख विल बी अडॉप्टेड फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर। तो जो अभी तक मोदी के टाइम पे 5 लाख का होता है, लेकिन जहां पे कांग्रेस की सरकार है जैसे राजस्थान, वहां पे 25 लाख है। इन्होंने कहा कि हम इसे नेशनल लेवल पर करेंगे, 25 लाख तक का बीमा मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन मेन मुद्दे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्या कुछ है। साथ ही साथ राइट ये यहाँ पे है कि जितने लोग भी यहाँ पे +2 के बाद अप्रेंटिस करेंगे उन्हें गारंटी दी जाएगी
25 साल की एज तक उन्हें 1 लाख रुपए एज ए अप्रेंटिस जब वो करेंगे 1 लाख रुपए तक का उन्हें भुगतान होगा हर साल, तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। एजुकेशन के मामले में बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें कही गई हैं। मतलब कांग्रेस इस बार बाजी मारती दिखाई दे रही है। यहीं पे बात करें हम स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स वालों के लिए भी इन्होंने ये कहा है। यहाँ पे देखिए, कांग्रेस विल प्रोवाइड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स ऑफ 10,000 पर मंथ टू टैलेंटेड एंड बिडिंग स्पोर्ट्स पर्सन बिलो द एज ऑफ 21। तो 21 साल से कम एज के भी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 10,000 पर मंथ यहाँ पे ये काम शुरू किया जाएगा। वुमेन्स के लिए महालक्ष्मी योजना, जिसमें 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर ईयर महिला के खाते में दिए जाएंगे जो गरीब परिवार से संबंधित रखती है, जो गरीब परिवार से संबंध है, जो जिनका फैमिली इनकम कम है, उसके खाते में 1 लाख रुपया सालाना दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और भी है कि सबसे जो ओल्ड वुमेन होगी उसके खाते में दिया जाएगा। ओल्ड वुमेन नहीं है तो जो यहाँ पे वुमेन है और उनके जो सबसे बड़े मेंबर हैं उनके खाते में दी जाएंगी। मैं आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसके बाद है आपका यहाँ पे फार्मर्स के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत बेहतरीन चीजें की हैं। सबसे पहले कहा है कि ऋण माफ करेंगे, दूसरा यहाँ पे एमएसपी की गारंटी और कई सारी चीजें, कमीशन यहाँ पे बैठाएंगे। क्रॉप को ये यहाँ पे जो बीमा है उसे 30 दिन के अंदर यहाँ पे सब कुछ क्लियर होगा। सारी चीजें किसानों के लिए बहुत अच्छी बोली है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन इस बार इन्होंने अपने यहाँ पे बताए हैं। फिशर्स एंड फार्मिंग के लिए बहुत जबरदस्त योजनाएं इन्होंने यहाँ पे बताई है, काफी सारे डिस्काउंट्स बताए हैं। वर्कर्स के लिए भी बहुत ही बेहतरीन। कुल मिला के इस बार, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, कि कांग्रेस बाजी मारती दिखाई दे रही है। डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो अभी देखिए कुछ वीडियोस और बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जिसमें ये कह रहा है कि डिक्टेटरशिप ध्रुव राठी की वीडियो आ रही है, और भी ये कह रहे हैं कि जिससे हमारा ये संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, तो कहते हैं कि उसको बचाने का हम यहाँ पे काम करेंगे। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे रिजर्विंग द डैमेज, जो कुछ पीछे चीज हुई है उन्हें रिजर्व करेंगे। मीडिया को उसका सही रास्ता बताएंगे कि क्या कुछ होगा। इन द लास्ट 10 years significant sections of media have been robbed of or surrendered the freedom। ठीक है, तो मीडिया की जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उसे वापस लौटाएंगे। उसके बाद ज्यूडिशरी का भी इन्होंने इसी तरह से कहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एंटी करप्शन, अभी हाल ही में ये एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का, ये 10 अप्रैल 2018 डेट ऑफ इशू, 15 दिन तक वैध, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो अभी हाल ही में बीजेपी के अगेंस्ट निकला था, बिल्कुल सीधी सी बात है, तो उसके एंटी करप्शन ये सारा काम कर देंगे। आर्ट, कल्चर और हेरिटेज को बढ़ावा देंगे। इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त इन्होंने कहा है कि हम पहले जो इकोनॉमी लेके गए थे, जो 2014 से पहले थी, उसी तरह से इकोनॉमी हम पहले भी ग्रोथ करेंगे। अभी जो हमारी इकोनॉमी है वो एक ढकोसला है, पूरी अच्छी तरह से हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही है, यहाँ पे ये कहा गया है। इसके बाद यहीं पे करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट मीटिंग द क्राई फॉर जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मीटिंग की जाएगी, क्या क्या रास्ते हैं वो निकाले जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से। ये यहाँ पे देखिए 30 लाख वैकेंसी यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताई है कि 30 लाख वैकेंसी हैं, वो बहुत जल्द भरी जाएंगी। साथ ही साथ टैक्सेशन रिफॉर्म्स का मैं बता ही चुका हूँ आपको। इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बेहतरीन चीजें लेके आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इन्होंने सारी चीजें कही हैं। कुल मिला के अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बार कांग्रेस ने बहुत ही जबरदस्त मैनिफेस्टो अपना यहाँ पे निकाला है। अब बात करते हैं, हम चलते हैं नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें, मतलब एक वर्ड में अगर कहा जाए, एक वर्ड में अगर कहा जाए तो कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही मन को लुभाने वाला, बहुत ही शानदार वादे लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। अब बात करते हैं मोदी की गारंटी। यहां पे देखिए, एक तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मोदी की गारंटी सीधा सीधा सा लिखा गया है, सिर्फ 1% को टारगेट करके यहाँ पे ये चले हैं। 76 पेज का इन्होंने यहाँ पे ये बनाया है 2024 का। एक बार फिर मोदी सरकार, चलिए वो ठीक है, वो कोई बात नहीं, जो भी होगा वो सबके सामने होगा। यहीं पे अगर हम देखें, देखिए इन्होंने क्या कहा है, गरीब परिवारों को मोदी की गारंटी, ये इन्होंने एक वर्ड तो इन्होंने सबके पीछे जोड़ दिया है। मध्यम वर्ग परिवार, नारी शक्ति, युवाओं को अवसर, वरिष्ठ नागरिकों, किसान को सम्मान, मत्स्य पालन, श्रमिकों का सम्मान, एमएसएमई, छोटे व्यापार, तो सबका साथ सबका विकास, विश्व बंधु, सुरक्षित वादा, तो ये कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सुशासन और विकास के 10 वर्ष। पहले तो इन्होंने यहाँ पे अपनी योजनाएं गिनाई हुई हैं जो इन्होंने काम किए हैं। कहते हैं 80 करोड़ प्लस परिवारजनों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 2020 से लगातार मुफ्त मिल रहा है। 50 करोड़ प्लस नागरिकों को पीएम जनधन खाता में माध्यम से बैंकिंग प्रणाली। 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लगातार जा रहे हैं। यहीं पे 4 करोड़ प्लस परिवारों को पीएम आवास योजना मिला है। 14 करोड़ प्लस परिवारों को जल मिला है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
नारी शक्ति के लिए 10 करोड़ प्लस बहन मतलब पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़ी हैं। 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म किया है। 11 करोड़ प्लस महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए गए शौचालय के कारण गरिमापूर्ण जीवन सुलभ हुआ है। 6 करोड़ प्लस माताओं को बच्चों को मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण हुआ है। महिला कर्मचारियों के लिए पेड मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। ठीक है, युवाओं के लिए अवसर की बात करें तो 27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 46 करोड़ प्लस ऋण प्रदान किए गए। और अभी एक चीज इन्होंने और बताई है यहाँ पे कि हम जो अभी मुद्रा में लोन मिलता है उसे डबल कर देंगे। मुद्रा लोन अभी 10 लाख तक का मिलता है, उसे डबल कर देंगे। 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय खुलने से युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। 1.4 करोड़ युवाओं को पीएम कौशल विकास। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए सबसे पहले किसान का सम्मान, 11 करोड़ प्लस किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से 6000 प्रति वर्ष। फसलों को MSP से लगातार बढ़ोतरी, 2023 से 24 के बीच में 5 गुना से ज्यादा बढ़ी कृषि की बजट। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा गारंटी। बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे लिखी है। सबका साथ सबका विकास में भी ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो पहले 8-10 पेज तो इनकी जो पिछली इनकी योजनाएं हैं उसमें ही खत्म हो जाते हैं। पहले 8-10 पेज उसी में खत्म हो जाते हैं। जो इनकी वैसे के मंच पर भारत को मजबूत साख, ये 8 से 10 पेज आपके ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। पीएम आवास योजना का भी इन्होंने कहा है कि विस्तार करेंगे। पीएम आवास योजना में इन्होंने कहा है कि 3 करोड़ से और भी ज्यादा यहाँ पे बनाए जाएंगे। स्वच्छ ईंधन, झुग्गी झोपड़ी पे रहने वालों को सुविधा दी जाएगी। हर घर जल, जीरो बिजली यानी कि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है उसका विस्तार किया जाएगा। अभी तक 1 करोड़ लोगों के लिए है लेकिन उसका विस्तार किया जाएगा। अपने घर का सपना पूरा, ये हमने बता ही दिया है। हाई वैल्यू रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, तो इन्होंने ये एक तो 315 मेडिकल कॉलेज की बात की है। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि 70 साल से ऊपर का जो भी इंसान होगा, वो किसी भी कैटेगरी से हो, कितनी भी इनकम हो, उसे आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। महिलाओं की स्वास्थ्य शक्ति डेस्क, ये सारी चीजें दी गई हैं। युवाओं के लिए अवसर इन्होंने कहा है कि, और सबसे बड़ी बात इन्होंने यहाँ पे ये कही है कि पेपर लीक, मतलब कुल मिला के इन्होंने अगर हम यहाँ पे एक शब्द में बात करें तो कोई बहुत ज्यादा बड़े वादे नहीं किए हैं। एक नॉर्मल वादे हैं जो लगभग पूरे हो सकते हैं। एक नॉर्मल वादे हैं। देखिए वादे कोई भी पूरे कर सकते हैं, ना मोदी अपने घर से देता ना राहुल अपने घर से देगा। ठीक है, सभी सरकार का पैसा है, सभी देश का पैसा है, देश की जनता का पैसा है, उसे ही देश में लगा रहे हैं। किस तरह से लगा रहे हैं वो दोनों की अलग अलग सोच है। ठीक है, श्रमिकों को सम्मान, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो भाजपा के ऊपर यहाँ पे कांग्रेस हावी होती दिखाई दे रही है। अगर हम वादों की बात करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वादे ही तो हैं, तो यहाँ पे ये भी आप देख लीजिए कि वादों के दम पर ही पहली बार भाजपा आई थी जब 15 लाख रुपए की आपको लॉलीपॉप पकड़ाई गई थी। खैर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो 15 लाख रुपए हैं वो हमें देश की उन्नति के रूप में हमें मिल चुके हैं। देश की उन्नति ही हमारी उन्नति है। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है इस बार बहुत अच्छा नहीं है। इन्होंने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए ये चीज यहाँ पे बनती जा रही है। टेस्ला आ रही है, एप्पल आ चुका है, सैमसंग यहाँ पे आ चुका है। पिछले 10 सालों में बहुत सारी कंपनी यहाँ पे भारत में आ चुकी हैं और मेक इन इंडिया के थ्रू ये काम कर रही हैं। डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो अभी भारत में आ रही है और मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में ही अपना ये सारी चीजें बना रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में कोई कमी नहीं है। रोड आप देख सकते हैं, जहां तक हमने कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ पे भी कभी रोड होगा, वहीं पर हाईवे निकल चुके हैं। बुलेट ट्रेन का विस्तार हुआ है। बुलेट ट्रेन के विस्तार के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें इन्होंने बताई है कैसे किस तरह से होगा। और भी बहुत सारी ग्राम सड़क योजना का विस्तार करेंगे। बहुत सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई है। रिन्यूएबल एनर्जी पे यहाँ पे देंगे। ईज ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आगे बढ़ाते रहेंगे। इलेक्ट्रिक की बसों की तरफ बढ़ाएंगे, यानी कि अपनी जो ऊर्जा है, जो अभी पेट्रोल डीजल है, उस पर निर्भरता कम करेंगे। विरासत भी विकास भी मोदी की गारंटी, ये आप देखते ही हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनके मैनिफेस्टो में है। 76 पेज का मैनिफेस्टो है। 76 पेज का मैनिफेस्टो है, एक नहीं दो नहीं, 76 पेज। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर हम इस बार देखें तो अगर नॉर्मल अट्रैक्टिवनेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी को हराती हुई दिखाई देती है। खैर, वादे हैं, वादों का क्या, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखते हुए हमें कमेंट्स जरूर कीजिए कि इस बार किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे जा रहा है। हमने दोनों तरफ से आपको बता दिए हैं।
कि किसने क्या कुछ यहाँ पे वादे किए हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो एक नॉर्मल मैनिफेस्टो है जिसे पूरा किया जा सकता है आसानी से, पूरा कांग्रेस वाले को भी किया जा सकता है क्योंकि देश का पैसा है, कहीं भी लगाया जा सकता है, सरकार के हाथ में होता है। कई सारी चीजें कांग्रेस ने अच्छा बोला है, जैसे टैक्सेशन के लिए मैंने सबसे वीडियो के शुरू में ही कहा था, टैक्सेशन जरूर रिफॉर्म होना चाहिए, टैक्सेशन जरूर रिफॉर्म होना चाहिए। हमारे यहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो हर एक गवर्नमेंट में है, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि वो एम्प्लॉयमेंट पैदा कर देगी। ये है कि बहुत जल्द कुछ 6 महीने में वैकेंसी भरते हैं तो कुछ 2 महीने में भर देंगे, लेकिन और कहाँ से जनरेट की जाए उसके लिए है मेक इन इंडिया या विदेशों से फंडिंग आना, विदेशों से जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अभी टेस्ला आ रही है, सैमसंग आ चुकी है, एप्पल आ चुकी है और बहुत सारी कंपनियों का भारत में आना, तो ही ये संभव है। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।